आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक चैप्टर 7 समाकलन। प्रांशु यादव जुड़ चुके हैं, जल्दी से प्रांशु यादव क्लास को शेयर कर दीजिएगा। आज की क्लास में हम समाकलन स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैप्टर का नाम लिखिएगा समाकलन। चैप्टर का नाम है समाकलन। तो सबसे पहले समाकलन के फॉर्मूला लिखेंगे, और समाकलन के फॉर्मूला लिखने से पहले मैं सबसे पहले लिखाना चाहूंगा अवकलन के फॉर्मूला, क्योंकि अवकलन के फॉर्मूला में जब लिखा दूंगा तो समाकलन के फॉर्मूला उसके उल्टे होते हैं, तो समाकलन के फॉर्मूला अपने आप से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, प्रतीक सिंह जुड़ चुके हैं। प्रतीक सिंह एक बार क्लास को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो डालिएगा हेडिंग अवकलज। हेडिंग है तुम्हारी अवकलज। अवकलज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अवकलज को इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव्स। अवकलज को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला लिखिएगा। सबसे फर्स्ट फॉर्मूला तुम्हारा है यहां पर डी ओवर डी एक्स एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? एक्स का अवकलन होता है वो 1 होता है। एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? 1 होता है। आगे देखो, डी ओवर डी एक्स कॉन्स्टेंट का जो फॉर्मूला होता है, कॉन्स्टेंट का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। कॉन्स्टेंट का अवकलन कितना होता है? कॉन्स्टेंट का अवकलन जो होता है वो क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब मैंने अगला फॉर्मूला लिखने वाले हैं डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का अवकलन क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस पावर को आगे करेंगे, ये पावर आगे आ जाएगी। एन एक्स की पावर एक इसमें से माइनस हो जाएगा, एन एक्स की पावर एन माइनस का 1। ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा किसका? ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा एक्स की पावर एन का। ये फॉर्मूला हो गया एक्स की पावर एन का। एक बार प्रतीक बताएंगे, हमारी वॉइस आपके पास क्लियर आ पा रही है या नहीं आ पा रही? एक बार बताएंगे कमेंट करके। देखो ध्यान से, आगे चलते हैं। आगे हम चलने वाले हैं, ये 3 फॉर्मूला होगा। इसको थोड़ा सा करता हूं ऊपर, इसको थोड़ा सा मैं करता हूं ऊपर। अब देखो आगे के फॉर्मूला। आगे फॉर्मूला क्या हुआ है? डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स, डी ओवर डी एक्स ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो 1 होता है। एक्स की पावर क्या बोल दिया मैंने? एक्स की पावर ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है। ठीक है, ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे है डी ओवर डी एक्स लॉग एक्स का जो अवकलन होता है, लॉग एक्स का अवकलन होता है 1 अपॉन एक्स। लॉग एक्स का अवकलन क्या होता है? 1 अपॉन एक्स होता है लॉग एक्स का अवकलन। आगे लिखते हैं फॉर्मूला। अब जैसे हमने यहां पर लिया डी ओवर डी एक्स, यहां पर हमने लिया अगला फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है cos x। साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो क्या होता है? cos x होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे साथ नोट करिएगा आप। ठीक है, अब आगे लिखते हैं फॉर्मूला डी ओवर डी एक्स cos x का जो अवकलन होता है बेटा, cos x का अवकलन क्या होता है? cos x का अवकलन होता है
माइनस का साइन एक्स। मेरी एक बार आप कमेंट करिएगा, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही है। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बताया कॉस एक्स। कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉस एक्स का अवकलन होता है माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा कॉस एक्स का अवकलन। ठीक है, तो मैंने ये फॉर्मूला आपके सामने लिख दिया। क्या? एक्स का जो अवकलन होता है 1 होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट का मतलब ये होता है, कांस्टेंट का मतलब ये होता है कोई भी अंक आ जाए। ठीक है, जैसे ए बी सी डी आ जाए, एक्स वाई जेड को छोड़ करके कोई भी अंक आ जाए। ठीक है, कोई भी अंक आ जाए तो उसका जो अवकलन होता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। ठीक है, और यहां पर लिखा है एक्स की पावर एन। एक्स की पावर कुछ भी हो, एक्स की पावर कुछ भी हो तो उसका अवकलन कैसे होता है? उसका अवकलन जो पावर है ना वो उसको आगे कर देंगे, और एक्स और जो पावर जो लगी है उसमें से 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? n माइनस का 1। ये फॉर्मूला हो गया। और e की पावर x का जो अवकलन होता है वो होता है e की पावर x ही रहता है। और log x का जो अवकलन होता है, log x का अवकलन होता है 1/x होता है। ठीक है, और यहां देखो sin x का होता है cos x, और cos x का होता है माइनस का sin x। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे चलते हैं। अब में आगे चलते हैं, sin x का हो गया और cos x का हो गया। ठीक है, sin x का cos x का हो गया, तो यहां लेंगे हम अवकलन d ओवर डी एक्स, साइन एक्स cos x हो गया। उसके बाद मैं ले रहा हूं tan x। ठीक है, tan x का अवकलन क्या होता है? tan x का अवकलन होता है बेटा sec स्क्वायर x। tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। tan x का जो अवकलन होता है बेटा वो क्या होता है? sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, sec स्क्वायर x होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे में लिखने वाले हैं d ओवर डी एक्स, d ओवर डी एक्स, d ओवर डी एक्स कॉट एक्स। कॉट एक्स का जो अवकलन होता है बेटा, कॉट एक्स का अवकलन क्या होता है? कॉट एक्स का जो अवकलन होता है वो माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। कॉट एक्स का अवकलन होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया किसका? कॉट एक्स का। ये फॉर्मूला हो गया बेटा कॉट एक्स का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे फॉर्मूला है बेटा डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स सेक एक्स, सेक एक्स। सेक एक्स का अवकलन होता है बेटा, सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। अभी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। ठीक है, केवल में फॉर्मूला लिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन पे चलेंगे तो हम समझाते हुए चलेंगे अच्छी तरीके से। ठीक है, फॉर्मूला को तो आपको लर्न करने पड़ेंगे, सारे फॉर्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक है, और आगे फॉर्मूला होता है डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है बेटा माइनस का कोसेक एक्स, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। देखो ये फॉर्मूला तुम्हारे कुछ हो गए। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं आगे। ठीक है, इनको हम करता हूं ऊपर और उसके बाद कुछ फॉर्मूला और लिखते हैं। उसके बाद में लिखाने वाले हैं समाकलन के फॉर्मूला। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहां पर आपका tan x हो गया तो sin x cos x का लिखा दिया, tan x हो गया cot x हो गया, उसके बाद sec x हो गया, उसके बाद cosec x हो गया। ठीक है, cosec x हो गया। अब मैं आगे फॉर्मूले लिखाने वाले हैं। देखो यहां पर d ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बेटा, साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ये हो गया तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो गया बेटा। ठीक है, अब देखो आगे
अब मैं आगे लिख रहे हैं फॉर्मूला को, डी ओवर डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बेटा माइनस का वन अपॉन रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर, रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, साथ साथ लिखते जाना फॉर्मूला को। ठीक है, इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गए तुम्हारे। आगे हम लिखते हैं साइन इनवर्स एक्स का हो गया और कॉस इनवर्स एक्स का हो गया। तो आप यहां थोड़ा सा समझें, थोड़ा सा क्या समझेंगे, ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। साइन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो वन अपॉन रूट वन माइनस का एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब बताओ बेटा कॉस इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो देखो यहां पर क्या लगा, इस फॉर्मूला में केवल माइनस लग गया कि नहीं लग गया, पूरा फॉर्मूला यही है। तो आप साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लर्न कर लेंगे तो कॉस इनवर्स एक्स का अपने आप ही लर्न हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे फॉर्मूला लिख रहे हैं बेटा, आगे फॉर्मूला लिख रहे हैं। इसको थोड़ा सा मैं करता हूं ऊपर, इन फॉर्मूला को थोड़ा सा मैं करता हूं ऊपर आगे। ठीक है, अब देखो आगे फॉर्मूला है बेटा डी ओवर डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बेटा वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा बेटा टेन इनवर्स एक्स का अवकलन। ठीक है, आगे हम चलते हैं डी ओवर डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है बेटा वो होता है माइनस का वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन, ये हो गया तुम्हारा कॉट इनवर्स एक्स का अवकलन। ध्यान से देखो यहां टेन इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, वन अपॉन वन प्लस का एक्स स्क्वायर है कि नहीं है। तो अब आप यहां देखेंगे ध्यान से, यहां पर क्या है, कॉट इनवर्स एक्स के फॉर्मूला में केवल इस फॉर्मूला में माइनस लग गया तो तुरंत फॉर्मूला किसका बन गया, कॉट इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो अब देखो इस फॉर्मूला में माइनस लगा दिया तो कॉट इनवर्स एक्स का बन गया। ठीक है, अब आगे फॉर्मूला लिखने वाले हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में आगे चलते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे, इसको हम ऊपर कर देता हूं थोड़ा सा, इसको हम क्या करता हूं थोड़ा सा छोटा करके ऊपर करता हूं। ठीक है, देखो बेटा इनको मैंने यहां पर थोड़ा छोटा किया। ठीक है, ये देखो अब आगे फॉर्मूला लिखने वाले हैं बेटा डी ओवर डी एक्स सेक इनवर्स एक्स का अवकलन होता है बेटा वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वन। ये हो गया तुम्हारा सेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, अब देखो ध्यान से यहां पर हम लिखने वाला हूं डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का, डी ओवर डी एक्स कोसेक इनवर्स एक्स का। कोसेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस का वन अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर और माइनस का वन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गए तुम्हारे सेक और कोसेक के। ध्यान से देखिएगा, ये फॉर्मूला तुम्हारा किसका है, ये फॉर्मूला तुम्हारा सेक का है और ये फॉर्मूला तुम्हारा किसका है, कोसेक इनवर्स एक्स का है। तो आप यहां से कुछ सोचो, यहां से कॉन्सेप्ट सोचो, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये तुम्हारा है क्या लिखा है यहां पर, सेक इनवर्स एक्स का जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला में केवल माइनस लगा करके हमने किसका बना दिया है, कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बना दिया है। ये देखो कोसेक इनवर्स, यहां पर क्या हो गया, कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया, यहां पर कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला बन गया। इसको थोड़ा सा यहां से, ये बन गया तुम्हारा कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। भाई इस फॉर्मूला में क्या था, माइनस लगा दिया, ये बन गया तुम्हारा कोसेक इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। अब आगे फॉर्मूला में लिखने वाले हैं, ये फॉर्मूला तुम्हारे बेटा किस किस के हो गए, ये हो गए तुम्हारे साइन इनवर्स एक्स। इसको थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं, ठीक है,
इसको इधर लगा देता हूं, इसको थोड़ा सा मैं इसको लगाता हूं ऊपर, उसके बाद में आगे फॉर्मूला लिखता हूं। ठीक है, आगे देखो, आगे फॉर्मूला देखो, ये फॉर्मूला तुम्हारे किस किस के हो गए? देखो साइन इनवर्स एक्स के, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, और देखो यहां पर सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला तुम्हारे हो गए। अब आगे देखो बेटा, आगे फॉर्मूला लिखते हैं इसके। अवकलन के और भी फॉर्मूला होते हैं, आगे फॉर्मूला लिखते हैं। देखो यहां पर डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, देखो आपको डी ओवर डी एक्स, आपको कभी भी दो फलन दिए जाए, दो फलन, एक फर्स्ट और एक सेकंड, दो फलन दिए जाए तो उसका अवकलन आप कैसे निकालोगे, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, हम कमेंट नहीं पढ़ पाएंगे, केवल आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ध्यान से, हम अभी लिखा रहे फॉर्मूला, अभी मैं क्वेश्चन तो सॉल्व करा नहीं रहे, क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तब हम आपसे बात करेंगे। तो अब देखो यहां पर ध्यान से, यहां पर देखो ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट, और यहां पर मैंने मान लिया सेकंड, दो फलन दिए गए आपको, फर्स्ट और सेकंड दो फलन दिए गए, और दोनों फलन का क्या निकालना है, अवकलन निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता, प्रथम फलन जैसे का तैसा, प्रथम फलन जैसे का तैसा, और द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन, द्वितीय का अवकलन, ये हुआ तुम्हारा। ठीक है, प्रथम फलन जैसे का तैसा और द्वितीय का अवकलन, अवकलन का मतलब डी ओवर डी एक्स लगा दिया, और प्लस द्वितीय फलन जैसे का तैसा बेटा, द्वितीय फलन जैसे का तैसा, और प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, ये फॉर्मूला होगा जब आपको दो फलन दिए जाएं। ठीक है, ये फॉर्मूला तुम्हारा हो गया जब आपको बेटा दो फलन दिए जाएं। ठीक है, उसके लिए ये फॉर्मूला हो गया तुम्हारा, प्रथम फलन जैसे का तैसा और द्वितीय का अवकलन, और द्वितीय फलन जैसे का तैसा और प्रथम का बेटा अवकलन, ये हो गया तुम्हारा। ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं करता हूं ऊपर। अब हम आगे लिखने वाले हैं, आगे फॉर्मूला लिखने वाले हैं, जब आपको फलन अंश और हर के रूप में दिए जाए, फ्रैक्शन में दिए जाए, भिन्न में दिए जाए, तो आप कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, तो देखो यहां पर डी ओवर डी एक्स लिखा है, तो यहां पर ऊपर मैंने मान लिया, ऊपर क्या है, अंश है, ऊपर अंश है ये। ठीक है, और नीचे क्या है बेटा, हर है। ठीक है, नीचे क्या है, हर है, ये नीचे मान लिया मैंने हर है। ठीक है, अंश का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर, और हर का मतलब क्या होता है, डिनोमिनेटर। दो फलन दिए गए डिवाइड में है, दो फलन डिवाइड में होते हैं, तो आप उनका अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। हर, यहां लिखेंगे हर जैसे का तैसा, हर जैसे का तैसा, हर इंटू अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन, यहां लिख देंगे अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन। ठीक है, और माइनस का, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस का अंश इंटू अंश, अंश अंश इंटू हर का अवकलन, हर का अवकलन, हर का अवकलन। ठीक है, और अपॉन बेटा, अपॉन क्या करोगे, अपॉन, अपॉन बेटा हर का स्क्वायर, अपॉन बेटा हर का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा। ये फॉर्मूला किसका है, जब आपको दो फलन डिवाइड में दिए जाए, जब आपको बेटा दो फलन डिवाइड में दिए जाए, तब के लिए फॉर्मूला तुम्हारा हो गया ये। देखो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस का अंश इंटू हर का अवकलन और अपॉन हर का स्क्वायर। ठीक है, तो इन फॉर्मूला के एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद में आगे फॉर्मूला लिखाते हैं। तो अब बेटा में चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, आगे क्या कॉन्सेप्ट है, आगे कॉन्सेप्ट ये है बेटा डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स। आपको दो फलन, एक एफ एक्स दिया गया है, एक एफ एक्स दिया गया है, और प्लस और माइनस एक फलन दिया गया बेटा जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स दिया गया। दो फलन आपको दिए गए, ठीक है, और वो प्लस माइनस में दिए गए हैं। दो फलन आपको दिए गए, या आपको प्लस में दिए जाए या आपको दो फलन माइनस में दिए जाए। ठीक है, या प्लस में दिए जाए या आपको माइनस में दिए जाए, तब आप क्या करोगे, ध्यान से देखते रहिएगा। तब आप क्या करोगे, इस एफ एक्स का अलग कर दोगे और इस जी एक्स का अलग कर दोगे अवकलन। तो आप क्या लिखोगे, यहां पर
यहां पर लिखोगे बेटा डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स और प्लस माइनस, यदि प्लस लगाए तो प्लस कर देंगे और माइनस लगाए तो माइनस कर देंगे, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, और यहां कर देंगे बेटा, यहां पर हो जाएगा सॉरी जी ऑफ एक्स, यहां हो जाएगा बेटा क्या जी ऑफ एक्स, ध्यान से देखते रहिएगा, यहां पर हो जाएगा तुम्हारा जी ऑफ एक्स हो जाएगा, यहां हो जाएगा तुम्हारा जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ये फॉर्मूला हो गया। ये फॉर्मूला कब के लिए बता रहे हैं? ये फॉर्मूला ये कहता है, अभी हम इसका मतलब बता रहे होंगे, इसका मतलब अभी बता रहे होंगे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ये एक फॉर्मूला और लिखाते हैं, उसके बाद इसका मतलब बताएंगे आपको। जैसे हमने यहां पर लिखा है, जैसे यहां पर ध्यान से समझना, दो फलन दिए गए, यहां पर मैंने लिया एक, यहां पर एक्स स्क्वायर दिया गया है और यहां पर एक दिया गया है आपको एक्स, ये दो फलन दिए गए प्लस में। तो इसका मतलब ये है, इसका एक्स स्क्वायर का आप अलग कर दो और एक्स का आप अलग कर दो। यहां पर अवकलन निकालना है, एक एग्जांपल दिया मैंने, इनका अवकलन आपको निकालना है बेटा, इनका आपको अवकलन निकालना है। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, यहां पर इसको थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, ये मैंने यहां पर आपको एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान से। तो अब देखो ये एक्स स्क्वायर है, ये आप प्लस लगाए, तो एक्स स्क्वायर का अलग करेंगे, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स, डी ओवर डी एक्स और एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, इसका अलग करेंगे और प्लस डी ओवर डी एक्स बेटा, डी ओवर डी एक्स, और इस एक्स का अलग अवकलन करेंगे। ये फॉर्मूला केवल ये कहता है, ये फॉर्मूला केवल ये कहता है, देखो ध्यान से, ये फॉर्मूला केवल ये कहता है, ये कहता है कि आपको दो फलन दिए गए हैं तो उनका आप क्या कर रहे हैं, अलग अलग अवकलन करेंगे, ठीक है, देना। और इसको जैसे हम करना चाहें, यहां से इसको मैं क्या करता हूं, इसको मैं करता हूं कट। अब जैसे मैं अवकलन करना चाहूं तो अवकलन क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, अवकलन बेटा क्या हो जाएगा, यहां पर अवकलन हो जाएगा, इस एक्स स्क्वायर का जो अवकलन होगा, ये टू पावर दिख रही है, टू पावर दिख रही है, टू पावर आगे आ जाएगी, टू पावर बेटा आगे आ जाएगी, टू पावर। अब देखो इस x की पावर में से एक पावर कम हो जाएगी तो हो जाएगा 2x, और इस x का अवकलन हो जाएगा बेटा 1। ये हो गया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम चलते हैं बेटा, ये यहां पर मैंने कुछ के फॉर्मूला लिखा है, अब हम चलते हैं समाकलन के फॉर्मूला पर, ठीक है, समाकलन के फॉर्मूला पर चलते हैं तो आपको पता लग जाएगा। मैंने आपको ये बात बताई है कि लिखना है, क्यों, अवकलन के फॉर्मूला नहीं आपको लगना होंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, समाकलन के एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। ये मैं आपको अवकलन के फॉर्मूला लिखना है, उनको लर्न करना है, उसके बाद मेरे साथ चलना है, ठीक है। तो समाकलन, इसको मैं करता हूं यहां से कट, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब यहां से मैं करता हूं इनको मैं कट, ठीक है। अब बेटा हेडिंग, अब आप हेडिंग डालिएगा समाकलन, अब आप हेडिंग डालिएगा बेटा समाकलन, 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 समाकलन का एक और, जैसे मैंने अभी बताया था अवकलज, अवकलज बोले एक ही है, ठीक है, उसको इंग्लिश में बोलते हैं डेरिवेटिव्स, ठीक है। समाकलन, समाकलन को हम और बोलते हैं एक और नाम अवकलज, समाकलन का एक और प्रति अवकलज, प्रति का एक और नाम होता है बेटा, वो क्या, यहां से आपका नाम, समाकलन का, समाकलन को इंग्लिश में क्या, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, ठीक है, इंटीग्रल, और इसको बेटा एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स, वेटिव्स, ठीक है, इसको बोलते हैं हम, बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो रहा, डेरिवेटिव्स एंटी नहीं हो रहा है तो का उल्टा। तो अब देखो यहां पर लिखेंगे सबसे पहले में
अब समाकलन के फॉर्मूले लिखेंगे उसके बाद इस पर, ठीक है बेटा। तो समाकलन यहां मैंने समाकलन देखो यहां 1 और dx, इसका कांस्टेंट 1 का जो समाकलन का समाकलन क्या होता है, क्या बोल अब सर यही है, ठीक है। अब एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है, नहीं है 1 dx 1 का समाकलन, ठीक है, और प्लस का 1 का जो समाकलन होता है कांस्टेंट में बेटा, कांस्टेंट समाकलन क्या, समाकलन होगा सी लगा, ध्यान से चलते हैं। यहां पर इसको थोड़ा सा मैं यहां से कट करता हूं, यहां पर x की पावर dx, बता वहां ये जो पावर ऐसे, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आगे तो समाकलन का फॉर्मूला क्या बनेगा, x की पावर n का, ये थी पावर, यहां पर प्लस बेटा, यहां पर प्लस पावर नीचे डाल देंगे, पूरी पावर प्लस का हो जाएगा बेटा। ये हो गया तुम्हारा x की पावर n का, इसका बाद हम